हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी होता क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ख़ास तौर पे हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर हम कोई चीज़ एक ड्रीम रखते हैं कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या कोई भी ड्रीम, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी, बस हमें अपनी उस चीज़ के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि क्या है, कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ प्रॉपरली पता ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, बस इतना पता है और आगे बढ़ गए। इतना नहीं है। पहले दिन जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि आज मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, उसी दिन सबसे पहले आप एक पेन कॉपी लीजिए और सबसे पहले यही चीज़, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर बनाइए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। क्या इतने टाइम में किसको दूंगी, इतने टाइम में मैं प्रीलिम्स की तैयारी, इतने टाइम में मैं मेंस की तैयारी करने वाली हूँ, इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगी। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले तो पैटर्न ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर में यही यही फ़र्क है। हम डिसाइड हमने हाँ यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो सबसे पहले उठाए एनसीईआरटी पढ़े, लक्ष्मीकांत उठाए, स्पेक्ट्रम उठाए, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे से कुछ हमें उसके बारे में पता ही नहीं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, कुछ अच्छे से जब पता ही नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन वही जो एक टॉपर है, वो एक पहले दिन से ही वो अपनी एक पूरा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो, कि हाँ हाँ ये एग्ज़ाम होता है और इसका पैटर्न ये है, इसमें मार्क्स इतने हैं, इसको इस तरीके से पढ़ना है। तो हमें भी उस तरीके से ही आगे बढ़ना है। अगर हम देखो, कोई भी चीज़ अगर हम सोचते हैं, अगर हमें अपनी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, तो हम उस पर ज़्यादा दिन तक टिके रह सकते हैं। अभी यूपीएससी खुद में ही एक बहुत बड़ा यो क्या बोल सकते हैं कि इतना बड़ा एग्ज़ामिनेशन है, ये खुद ही डिफ़िकल्ट है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है ये। तो अगर हम इसमें आ रहे हैं तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब पता है कि, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए ना प्रॉपर, नहीं तो हम कैसे भटक जाएंगे और प्रॉपर से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। चलो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक रिक्रूटिंग बॉडी है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस, और ईपीएफओ, एपीएफसी, फॉरेस्ट एग्जामिनेशन, सीडीएस, बहुत सारे एग्ज़ाम, डिफेंस के एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराती है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टॉप जो पॉपुलर एग्ज़ाम है, मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है, वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसमें जो हम लोग एक ग्रुप ए के मतलब ऑफिसर्स बनते हैं, लाइक आईएएस, आईपीएस, रेवेन्यू सर्विस में, और फॉरेस्ट सर्विस में, फॉरेन सर्विस में, और भी बहुत सारी 24-25 कुछ पोस्ट है, ए ग्रेड पोस्ट है, हम लोग उसमें सिलेक्ट होते हैं। तो अब इसमें क्या है, 3 स्टेज में ये एग्ज़ाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है एक, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस रिटर्न, और इंटरव्यू तो चलो पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में कितने एग्ज़ाम होते हैं? 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ और सी सेट, और दूसरा होता है, फिर उसके बाद इसमें जब मैं आगे इसके बारे में और डिस्कस करूँगी, बस मैं एक जनरल व्यू दे रही हूँ। फिर मेंस में 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं, 2 क्वालिफाइंग होते हैं, लैंग्वेज पेपर इंग्लिश, और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो भी है, वो हम लोग कंपलसरी लैंग्वेज है, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, वो एग्ज़ाम देते हैं। फिर एक ऐसे का पेपर होता है, 4 जनरल स्टडीज़, 2 ऑप्शनल। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर किया, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, अभी हाउ मेनी अटैम्प्ट आर अलाउ फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट टिल 32 एज, और ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट 35 एज, और अनलिमिटेड अटैम्प्ट 37 ईयर तक SC ST के लोग दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होता है, फिलहाल तो ऑफलाइन मोड में है, हो सकता है फ्यूचर में ऑनलाइन होने लगे, बिकॉज इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो हो सकता है। फिलहाल तो ये
ऑफलाइन है। 2 पेपर होते हैं इसमें, जनरल स्टडी और सी सेट। ठीक है, जनरल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, और सी सेट में होता है रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं और सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। और दो और कितना 200 मार्क के दोनों पेपर होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है, मेंस में इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। 2 आवर्स का एक एग्ज़ाम होता है, दोनों लैंग्वेज में पेपर आते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं, और अगर हम वो क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, अगर हमने एक भी क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो 1 और 3 मार्क डिडक्ट हो जाते हैं, दोनों में, सी सेट में भी और जनरल स्टडीज़ में भी। ठीक है, अब लेकिन सी सेट का पेपर है वो जो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स काउंट, मतलब उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। 33% मार्क्स चाहिए होता है, 200 में से कुछ 67 मार्क्स चाहिए होते हैं। उसके बाद अगर हमने वो क्लियर कर लिया तो हम मेंस का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी कट ऑफ मार्क्स क्या थे प्रीलिम्स के? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 2016 में तो बहुत गया था। अभी देखो 2022 में कितना, 88.22, मतलब 44% मार्क्स, बस हम लोग को 44% मार्क्स चाहिए। लेकिन ठीक है, बहुत टफ होता है, 44 भी लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर मिलेगा। अभी हम मेंस का पैटर्न डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। ठीक है, 300 मार्क का पेपर होता है, 25% मार्क्स चाहिए होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर है, 25% मार्क, मतलब 300 में से 75% मार्क्स चाहिए होते हैं। अब इंडियन लैंग्वेज में क्या, इंडियन लैंग्वेज में 8 शेड्यूल में जो हमको 22 लैंग्वेजेस दी गई है, कोई भी लैंग्वेज हम लोग उसमें से सिलेक्ट करके उसको उसमें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इनके लिए कंपलसरी नहीं है, जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब ये क्वालिफाइंग नेचर है तो इसका मेरिट में काउंट नहीं होता। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक ऐसे का पेपर होता है 250 मार्क का, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं 250 मार्क्स ईच। ठीक है, अब 2 ऑप्शनल के सब्जेक्ट होते हैं 250 मार्क सबके अलग अलग, ए पेपर 1 के लिए 250 मार्क्स और 250 मार्क्स पेपर 2 के लिए। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में 275 मार्क्स होता है, और टोटल कितने मार्क्स हो गए, 2025 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही दिया है, एसए में 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और सोसाइटी आता है, इसमें 250 मार्क्स। जनरल स्टडीज़ में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर, 250 मार्क का ये होता है। जनरल स्टडीज़ में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, 250 मार्क का ये पेपर होता है। एथिक्स भी 250 मार्क का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 250 मार्क्स, और फिर उसका भी पेपर 1 250 मार्क्स और पेपर 2 भी 250 मार्क्स। टोटल रिटर्न एग्जाम में कितना, 1750 मार्क का एग्जाम होता है, और जो 275 मार्क्स है वो इंटरव्यू के होते हैं। तो टोटल पूरे मार्क्स होते हैं 2025, मतलब इसमें से हम लोग को जो भी मार्क्स अब इसमें से हमको मिलेंगे वो हमारे काउंट होंगे मेरिट में। ठीक है, अब पिछली बार इसका सबसे मेंस का हाईएस्ट कितना गया था, टोटल हाईएस्ट गया था पूरा 901 कुछ हाईएस्ट गया था, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मतलब कब गया है, कितना गया है, 1125 मार्क्स टोटल, मतलब इंटरव्यू वगैरह मिला के। उसमें से वो भी किसको मिला था, अनुदीप सर है, 2017 में अनुदीप सर ने एग्ज़ाम निकाले थे, तो उनको मिला था 1125 मार्क्स मिले थे। 950 मार्क्स उनको रिटर्न में, मतलब मेंस में मिले थे, और 176 मार्क्स उनको इंटरव्यू में मिले थे। अब इंटरव्यू में कितना, 275 मार्क का इंटरव्यू होता है, तो मेंस में जितना अच्छा नंबर मिल गया, तो इंटरव्यू का कोई मिनिमम नहीं है। अगर हमको मेंस में अच्छा नंबर मिलता है तो इंटरव्यू में कम भी रहेगा, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे पिछली 2020 में अपाला मिश्रा मैम को कितना मिला था, 215 मार्क्स मिले थे, उनको 215 मार्क्स मिले थे। और इसी तरह सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में किसको मिले, 2014 में, 8 साल में, मतलब 8 साल में सबसे ज़्यादा नंबर, हाईएस्ट नंबर उनको ही मिले। जैनब सईद नाम है मैम का, 117 रैंक आया था, उनको मिले थे 220 मार्क्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है, एक अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करके एकदम निकाल के आना है एग्ज़ाम। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब अपनी जो हमें जो पसंद है, जैसे किसी को कॉमर्स पसंद है, हिस्ट्री, लॉ, इकोनॉमी, अपनी जो हम जिसमें एक्सपर्टीज़ है, जिसको हम 2-3 साल तक पढ़ सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, वैसा हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, एक सिलेक्ट कर लिए, 2 पेपर होते हैं उसमें, पेपर 1 पेपर 2, 250 मार्क के। अब वो 500 मार्क्स का है, उसमें से अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा सब कुछ ऑप्शनल अच्छा ख़राब नहीं होता, जो तुमको पसंद होगा वही अच्छा होगा, जिसको तुम बहुत दिन तक 2-3 साल तक 3-4 साल तक अच्छे से पढ़ सकते हो। मतलब 2 ही साल तक पढ़ो, मेरा कहने का मतलब है। जो बेचारे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता उनको तो थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ता है ना, तो मतलब उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब लैंग्वेज में क्या है, हमें मैंने बताया कि जैसे जो हमको एज शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी गई है, उसमें से हम कोई भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिख सकते हैं। पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश में ही, लेकिन हम लोग मतलब लिख कोई भी लैंग्वेज में सकते हैं एग्ज़ाम। ये जो 22 लैंग्वेज है इसमें से कोई भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। लिटरेचर के में भी हम लोग इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लिटरेचर लेना है। उस पर अभी ऑप्शनल में लिटरेचर भी लेते हैं ना लोग, तो लिटरेचर भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी क्या है कि देखो, उसके बाद क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकता है इंसान, तुम जैसा डैब भरे हो उसमें क्या हमारी हॉबीज़ है और ऑप्शनल क्या है, उस हिसाब से वो सारे इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, जितना हम लोग अगर हमने अच्छी मेहनत की है, अच्छा है, तो उसको फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो बस मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान 24 घंटे में से 20 घंटा पढ़े, इतना कोई नहीं पढ़ता। 5-6 घंटा रोज़ डेली पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, तो ही हम लोग ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सक्सेसफुल इंसान को हम जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि देखो कितना पैसा कमा रहा है, और आईएएस बन गया, आईएफएस बन गया, आईपीएस बन गया, क्या ज़िंदगी है उसकी, तो ज़िंदगी मस्त है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस मकाम तक आने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल कितना किया है, क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। और बस हम ये सोचते हैं कि हाँ, बस हम उन चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखते हैं। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, कोई चीज़ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमें भी अपनी नींदों को छोड़ना पड़ेगा, घूमना फिरना कम पड़ना करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ेगा, पता है आप लोगों को इतना टफ एग्ज़ाम है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, बस मेहनत करेंगे और इसी तरह एग्ज़ाम तो निकाल के दिखाएंगे ये बार। ठीक है, बस एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, एक शेर याद आ गया मुझे मेरी मैम का। तो खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो बस जितना मेहनत कर सकते हैं, जितनी स्ट्रगल कर सकते हैं करेंगे, और एग्ज़ाम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, मिलते हैं, बाय, थैंक यू।